Our today's topic is formation of different types of images by a concave mirror. Formation of different types of images by a concave mirror. Different types of images means अलग अलग तरह की इमेज, जैसे कभी बड़ी हो जाना, कभी छोटी हो जाना, कभी बहुत छोटी हो जाना, कभी बहुत बड़ी हो जाना. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस जो हैं वो हमें डिफरेंट लोकेशन पे ऑब्जेक्ट्स को रखने पे मिलती हैं. जैसे हमने कॉन्केव मिरर में डिफरेंट लोकेशंस की बात की. दिस इज अ कॉन्केव मिरर, पॉलिश्ड सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस. तो दिस इज सी हियर, फोकस. Different locations are, first location is at infinity, number one location. Second location is beyond C, this is second location, C के पीछे. Third location is at C, C पर. Fourth location is between C and F. Next, fifth location is at focus, and next location is between pole and focus. Sixth, between pole and focus. First location, first at infinity. Second beyond C, C के पीछे. Number 3 at C. Number 4 between C and F, C and F. Number 5 at F, at focus. And number 6 is between focus and pole. These are the different locations at which an object can be placed. ये वो different locations है जहाँ पर हम एक object को रख सकते हैं. और इन different locations पे object को रखने पर different locations पे images बनेंगी. कोई उल्टी होगी, रियल इन्वर्टेड हो गई, कोई वर्चुअल इरेक्ट होगी, कोई बहुत छोटी हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी हो जाएगी, या बड़ी या छोटी भी हो सकती है. बहुत छोटा बहुत बड़ा नहीं हो, और लेकिन सिर्फ छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए. तो हम डिफरेंट लोकेशंस में वन बाय वन इन लोकेशंस को रखते हैं. फर्स्ट लोकेशन एट इन्फिनिटी. फर्स्ट लोकेशन इज एट इन्फिनिटी. मिरर, पोल, फोकस सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पोल. हमने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पर. ये इन्फिनिटी का मतलब होता है फार अवे ऑब्जेक्ट्स. फार अवे में ये ज़रूरी नहीं है कि फार अवे जैसे हम सन है, सन तो काफ़ी दूर है, तो हम सन को ही फार अवे में यहाँ पर कंक्लूड करेंगे. जैसे हमारे घर के बहुत दूर एक पेड़ खड़ा हुआ है, हमें उसकी इमेज बनानी है, तो हम उस पेड़ को भी क्या मानेंगे, फार अवे मानेंगे. या फिजिक्स की लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेबल के एक कोने पे हम बैठे हुए हैं, वहाँ पर हमने मिरर पकड़ा हुआ है और टेबल के अनदर एंड पे हमने कैंडल रख दी. तो वो कैंडल की जो लोकेशन है वो भी हम उस मिरर के कंपैरिजन में जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर हम इन्फिनिटी पे मानते हैं. बिकॉज मिरर का साइज़ छोटा है, तो वो टेबल पे जो दूसरे एंड पे मोमबत्ती रखी हुई है, कैंडल रखी हुई है, वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे हमें माननी पड़ती है. तो इन्फिनिटी से जब भी रेज आती हैं ऑलवेज कैसी आती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो हम कुछ डॉट्स पहले बना रहे हैं, ये हम क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दैट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. और हमने ये तो रे डायग्राम्स में इनको पढ़ लिया है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती हैं, फोकस से. अगर नहीं पढ़ा है तो उसमें जो लास्ट वीडियोज़ है उनमें इसको स्टडी कर लेना. तो ये कहाँ से पास हो गई, फोकस. और ये भी कहाँ से पास हो गई, फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस. तो जहाँ पर दोनों रेज जाके मीट करेंगी वहीं पे क्या बनती है, इमेज. ये जो इमेज है, फिलहाल हम इस इमेज के लिए अभी एक वर्ड यूज़ करें, डिमिनिश्ड. अभी हम इसको देखेंगे कि इमेज, ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन का पॉइंट है, यहाँ पर जो इमेज बनी है उसका जो टॉप पार्ट था, जो उसका बॉटम पार्ट था, उसमें क्या डिफ्रेंशिएशन है, टॉप पार्ट कहाँ दिखाई देगा, बॉटम पार्ट कहाँ दिखाई देगा, वो नेक्स्ट वाली जो लोकेशन है उसमें हमें क्लियर होगा. तो ये जो फोकस पे इमेज बनी, दिस इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड. क्योंकि हमें मालूम है कि रियल इन्वर्टेड इमेज तभी बनती है व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज मीट
इन एक्चुअल, जब रिफ्लेक्टेड रेज जो है आपस में कैसे मीट करती हैं, वास्तव में मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसको वन बाय वन लिखते हैं। पहले हमने लिखा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? एट इन्फिनिटी। नंबर 2 पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन क्या है? एट फोकस, एट एफ। नंबर 3 नेचर ऑफ इमेज मीन्स रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट। तो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। एंड नंबर 4 इट्स साइज, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, एक पॉइंट के बराबर, पॉइंट के बराबर इमेज हो गई। तो ये जो पॉइंट के बाद बराबर इमेज है, हम जैसे हम प्रैक्टिकली हमने देखा, जैसे अभी जो सोलर एक्लिप्स हुआ था, सोलर एक्लिप्स के केस में कई लोगों ने अपने घर में थाली या परात रख के उसमें पानी भरकर उस सन को कहाँ देखा? थाली में देखा। तो थाली में सूरज कैसा दिख रहा था? पॉइंट के बराबर, जबकि सूरज का साइज़ तो बहुत बड़ा है। तो वो जो पॉइंट के बराबर जो हमने थाली में हम इमेज देख रहे हैं, उसको हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड को हम इस सिचुएशन में हम थोड़ा सा नेक्स्ट वाली लोकेशन में डिस्कस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर इतना साइज़ इतना छोटा है कि हम अभी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था यहाँ पर इन्फिनिटी पे, उसका जो टॉप वाला पार्ट है वो हमें कहाँ दिख रहा है, जो बॉटम वाला पार्ट है वो कहाँ दिख रहा है, क्योंकि इमेज कैसी है? पॉइंट के बराबर है। तो हम उसमें भी डिफ्रेंशिएट प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट वाली लोकेशन में से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट लोकेशन। नाउ नेक्स्ट लोकेशन इज, थोड़ा सा मिरर की तरफ को आते हैं और हम इसमें एक चीज़ देखेंगे, जैसे जैसे मिरर के पास आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज पीछे हट रही है। मिरर, प्रिंसिपल फोकस, सॉरी पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ये रे हमने रख दी बियॉन्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट को हमने रखा बियॉन्ड सी, ये रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ये कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। ये फोकस से पास हो गई। सेकंड, हमने इसी पॉइंट से एक रे निकाली और पोल पे इंसिडेंट करा दी। तो जिस एंगल पे आई उसी एंगल से वापस, जिस एंगल पे आई है उसी एंगल से कहाँ चले गई? वापस चले गई, ये चले गई। अब इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को देखना है हमें। ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। हमने थोड़ा अपना समझने के लिए क्या किया, इस ए वाले पॉइंट को हमने बोल दिया ये कोई ह्यूमन बीइंग है और ये इसका हेड है, मतलब सर, और जहाँ बी है वहाँ इसके फीट हैं, इसके पैर हैं। अब ये जो रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों रेज, ये किस पॉइंट से आई हैं? ये आई हैं ए पॉइंट से। मीन्स हमने बोला ये दोनों सर से निकल के आई हैं। मतलब सर जो जहाँ पर है, सर से रेज निकली हैं, लाइट आई होगी, सर पे टकराई होगी और सर से दो रेज निकल गई। और जब ये दोनों रेज निकली हैं और दोनों रेज सर से निकली और इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन की हैं, तो इस लोकेशन पे हमें क्या दिखाई देगा? सर ही दिखाई देगा। लेकिन सर यहाँ पर तो एक्चुअल में नहीं है, तो हमने इस ए पॉइंट को क्या बोल दिया? इट इज़ ए डैश। ए डैश इज मीन्स इमेज ऑफ हेड ओनली हेड। अब हमने इसके फीट को देखा, इसके फीट से एक रे तो ये चले गई जो सी से पास हुई है। जब सी से पास होगी तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री। और तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है। अब ये जो रे गई, सी से जो रे पास हो रही है, जिस पाथ से गई है उसी पाथ को दोबारा से ट्रेस बैक करके वापस आ जाएगी। अब सेकंड रे तो हम बना नहीं सकते फीट से निकाल कर, कहाँ से बनाएं? इसको फोकस से पास कराएं तब भी वही बात है। चलो हमने बोला कि चलो हम फोकस से पास कराते हैं। हमने फोकस से पास कराई तो यहाँ पर इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या चले गई? पैरेलल चले गई दोबारा से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी तो फिर उसी रास्ते से आ गई। मतलब दोनों जितनी भी रेज हम सी के अलोंग इस फीट से निकाल कर ले जा रहे हैं, सी के अलोंग, हम देख रहे हैं वो सी से ही वापस आ रही है। तो जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ गई तो हम उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बोलें? हमें तो पता नहीं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम थोड़ी देर के लिए इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को ड्रॉप करते हैं और एक न्यू कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेके आते हैं। ये जो ए पॉइंट है, दूसरे को इसका ये फीट जो है, ये तो श्योर है कि फीट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये फीट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी उसके फीट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई करेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम उसको कहाँ ढूंढें, तो उसके लिए हमने देखा जब ए से हमने हेड से हमने फीट को मिलाया तो ये क्या ड्रॉ कर रखा है, परपेंडिकुलर। तो हमने भी क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट से क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट हमें कहाँ मिल गया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेकिन कहाँ कैसे मिला, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका हेड और फीट में क्या रिलेशन है, हेड इज़ परपेंडिकुलर टू फीट। ये हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो पॉइंट अब हमें दिखाई देगा ये क्या होंगे, फीट, और फीट को हमने क्या बोला हुआ है, बी, तो यहाँ हमने फीट की इमेज को क्या बोल दिया, बी डैश। तो दिस इज़ द इमेज। कहाँ पर बनी इमेज, अब इसको करेक्ट कर लेते हैं सेकंड के लिए। हमने पोजीशन क्या रखी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ। उसका नेचर कैसा हुआ, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट हुई हैं। तो हमें ये तो कॉन्सेप्ट पता है कि अगर एक्चुअल में रेज मीट होती हैं तो इमेज कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड, मीन्स हम उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। और साइज ऑफ इमेज कैसा हो गया, डिमिनिश, मीन्स डिमिनिश हुआ है, हाईली डिमिनिश नहीं हुआ। और डिमिनिश का मतलब होता है छोटा हो गया लेकिन बहुत छोटा नहीं हुआ। छोटे होने का मतलब है कि इसमें हम क्लियरली इसको स्टडी कर सकते हैं कि ये जो इसका हेड है वो नीचे आ गया और जो फीट है वो कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड हो गई है। वो पॉइंट साइज था लास्ट वाली लोकेशन में, तो वहाँ हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर हेयर वी कैन डिफ्रेंशिएट इजीली कि हेड उसका नीचे की तरफ को आ गया और पैर उसके ऊपर की तरफ को चले गए। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन इज, अब इससे थोड़ा और नज़दीक आते हैं मिरर की तरफ को। मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सी, एफ, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पास हो गई, फोकस। और दूसरा ये हमने पोल पे इंसिडेंट कराई, जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस, ये ऐसे एंगल से वापस आ गई। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब हमें कॉन्सेप्ट सबको पता है, इफ़ दिस इज़ ए, दिस वन इज़ बी, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए डैश बी डैश। तो ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज़ द इमेज। तो इनकी पोजीशंस को हम करेक्ट करते हैं। इसमें रेज में एरो बनाना कंपलसरी है, एरो का डिपिक्शन कर देना है इसमें। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, एट सी। इमेज कहाँ बनी, एट सी। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि रेज इंटरसेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट कर रही हैं। और साइज़ कैसा हो गया, सेम साइज़, जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज़ यहाँ पर इमेज का भी होता है। नाउ नेक्स्ट लोकेशन इज़, थोड़ा सा हम और आगे खींच सकते हैं, मिरर को, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ को ले जाते हैं। मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सी एंड एफ। तो हमने थोड़ा सा और आगे हम ऑब्जेक्ट को ले गए तो हमें न्यू लोकेशन आई बिटवीन सी एंड एफ। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ये फोकस से पास हो गई। फिर अनदर रे पोल पे इंसिडेंट और जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस। तो हियर इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इफ़ दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, तो इमेज क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ हट गई, थोड़ा सा और पीछे को चलेगी। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ मूव करा रहे हैं वैसे वैसे इमेज पीछे को हट रही है। तो इसकी न्यू लोकेशंस को हम करेक्ट कर लेते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड, बिकॉज आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज आर मीटिंग इन एक्चुअल। और साइज कैसा हो गया, एनलार्ज, मीन्स जो ऑब्जेक्ट का साइज था उससे बड़ा हो गया, एनलार्ज हो गया। तो ये हमारा नेक्स्ट पोजीशन थी। उससे नेक्स्ट पोजीशन थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आगे हमें मिलेगा पोल।
अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे और आगे ले जाएंगे तो नेक्स्ट लोकेशन विल बी पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हियर इज फोकस। और ये ऑब्जेक्ट को रखा हमने और ये देखो इसमें हम एक लाइट को हमने इंसिडेंट कराया पोल पर और ये ऐसे चले गई, ठीक है। और दूसरी रे को हमने देखो, ये रे हमारी एक्चुअल में कहाँ से आ रही थी, सी से आ रही थी, इसका जो ऑरिजिनेटिंग पॉइंट है वो सी है और ये गई मिरर पे इंसिडेंट हुई। तो रे एक्चुअल में कहाँ से पास हो रही थी, सी से। इसको अगर हम पीछे ट्रेस बैक कर रहे हैं तो ये एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, सी से। तो सी से आने का मतलब है जब ये सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0। तो रिफ्लेक्शन के बाद इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो इट विल ट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, ये अपने ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करेगी और निकल जाएगी और ये इस तरीके से आगे जाएगी। इस तरीके से। अब इन दोनों रेज को हम जरा ऑब्जर्व करते हैं। ये जो दोनों रेज हमने बनाई हैं, दिस एंड दिस, ये जो रेज हैं ये हमें ना, ये जब यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद आ रही हैं तो दीज आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे की कैसे चल रही हैं, पैरेलल। तो क्या पैरेलल रेज कभी आगे जाके इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या? बिकॉज हमें इमेज बनानी अगर इमेज की लोकेशन पता करनी है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर जाके ये रेज आपस में इंटरसेक्ट हुई हैं। तो हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हुए हैं, अर्थ की सरफेस काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें कैसे दिखती है, हॉरिजॉन्टल, और इसके ऊपर जो स्काई है वो भी कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो इट मीन्स बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन हम एक बहुत दूर लोकेशन पे जब देखते हैं तो एक हमें पॉइंट ऐसा मिलता है जहाँ पर हमें लगता है कि आकाश जाके पृथ्वी से मिल रहा है, उस लोकेशन को हम हॉरिजॉन बोलते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने इंटरसेक्शन किया। या अगर हम रेस पे खड़े हो जाएं, पटरी पे खड़े हो जाएं, तो दो पैरेलल ट्रैक्स को हम देखें और बहुत दूर तक देखें, तो बहुत दूर तक जब वो पैरेलल ट्रैक्स जाते हैं तो आपस में ऐसा लगता है कि दोनों आपस में क्लोज हो रहे हैं, तो फिर हमें कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा होगा। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सन है, ये लाइट का सोर्स है, सन तो बहुत बड़ा सोर्स है, इसके किसी पोजीशन से लाइट रेज निकली, यहाँ से लाइट रेज निकली और ये ऐसे आगे को ट्रेवल कर रही हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही हैं। और जब सन से लाइट रेज निकलती हैं तो लाइट की जो रेज हैं उनके बीच का डिस्टेंस इतना कम होता है कि ऑलमोस्ट इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री, ऑलमोस्ट 0 डिग्री। और अगर हम यहाँ पर आके देखते हैं, ये हमारी आइज़ हैं 2 और इनको हमने कॉमन पॉइंट से दोनों आइज़ को हमने एक लाइन से जोड़ दिया तो एक्चुअल में ट्रायंगल बना। और ट्रायंगल जब बना तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल ऑलमोस्ट 0 डिग्री का है तो ये वाले जो 2 एंगल्स होंगे वो ऑलमोस्ट कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्रीज, 90, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब अगर इनका सम 180 है, 2 रेज ऐसे हैं पैरेलल और ये लाइन ट्रांसवर्सल जाती है, तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। और अगर इन दोनों एंगल्स का सम, ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, तो इन इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री आया तो इट मीन्स अगर हम इन दोनों का सम 180 शो कर दें तो ये लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। और यहाँ पर इन दोनों का सम कितना आया, 180 डिग्री, तो ये लाइंस ऑलमोस्ट कैसी हो गई, पैरेलल। ठीक है, तो ये लाइट आ तो रही थी सन से, इन्फिनिटी से, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल करते 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 ये ऑलमोस्ट कैसी हो जाती हैं, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसमें हम इसकी लोकेशंस को रखते हैं। तो इमेज ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा, फोकस एट एफ रखा हमने इसको, और इमेज जाके कहाँ बनी, एट इन्फिनिटी। और जब यही रेज आके जाके इंटरसेक्ट करेंगी तो ये तो रिफ्लेक्शन के बाद आने वाली रेज हैं, और जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इट मीन्स देयर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ द इमेज कैसा हो जाएगा, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, क्योंकि जब वो रेज इन्फिनिटी पे पहुंचेंगी और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, जैसे हमने बोला कि सन से ये रेज आई तो कैसे आई,
सन कैसा था, बहुत बड़ा था। इमेज कैसी बनी, वेरी स्मॉल। और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट की जो इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, डेट विल बी लाइक द साइज ऑफ ए सन, वो काफ़ी उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो इस कंक्लूजन से हम ये बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जो इमेज बनती है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज। नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट लोकेशन इज, हमने इसको रखना है अब, द नेक्स्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। हियर इज अ पोल, हियर इज फोकस एंड हियर इज सी। ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट को जब रखा तो एक रे तो गई, ये पोल पे इंसिडेंट हुई और उसी एंगल से वापस चले गई। दूसरी रे को हमने पास कराया सी से, ये रे सी से आ रही थी और इंटरसेक्ट इंसिडेंट हुई सरफेस पे, जिस पाथ से आई उसी पाथ को ट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी। और जब ये उसी पाथ को ट्रेस करते हुए वापस जा रही है तो हम ये देख रहे हैं कि इनके बीच का गैप बढ़ रहा है। पैरेलल भी होती तो हम अंदाज़ा लगाते भाई जाके इन्फिनिटी पे मिल रही होंगी, लेकिन यहाँ पर तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ रहा है। इट मीन्स इनकी मीटिंग के चांसेस तो हो गए ख़त्म, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो हमने यहाँ पर अपनी आइज़ को लगाया और आइज़ को लगाने के बाद इन रेस को अपनी आइज़ के थ्रू ट्रेस ब्रेक करवाया। जब हमारी आँख ने देखा, हमारी आँखों में लाइट एंटर हुई, हमारी आँखों ने इनको पीछे करके देखा। जब हमारी आँखों ने इनको पीछे करके देखा तो ये पीछे ऐसे गई और ये पीछे ऐसे गई और लगभग यहाँ पर जाके ये मिल गई एक दूसरे के साथ, इस पॉइंट पे जाके। और जहाँ पर इन्होंने, हमारी आइज़ को ऐसा अपियर होता है कि यहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया होगा, वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज ए बी, और डेट इज़ द लोकेशन ऑफ द इमेज, पॉइंट लोकेशन ऑफ द इमेज। तो इमेज यहाँ कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। अब इसको हम कुछ इसको लोकेशंस और साइज़ और नेचर को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, बिटवीन पी एंड एफ, फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हुई, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। और नेचर ऑफ द इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वाई, बिकॉज रेज आर नॉट मीटिंग इन एक्चुअल आफ्टर रिफ्लेक्शन बट दे अपियर टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। लेकिन हमें वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं, ऐसा में अपियर होता है, हमारी आंखों को अपियर होता है, तो दिस विल बी अ पॉइंट ऑफ इमेज। और साइज ऑफ द इमेज कैसा हो गया, एनलार्ज, थोड़ा सा साइज बड़ा। तो दीज आर डिफरेंट लोकेशंस, पोजीशन ऑफ देयर इमेजेस, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज। इनकी नॉलेज हमें कंप्लीट होनी चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में हमें हर पॉइंट पे इनकी ज़रूरत पड़ा करेगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी। मोस्टली तो हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर हमें ये नॉलेज है तो हम न्यूमेरिकल्स को वैसे ही समझ जाते हैं, उसके नेचर के बारे में, उसकी पोजीशन कहाँ होगी, उसका साइज़ कहाँ होगा, हम उसको ऑलरेडी समझ जाते हैं अगर हमें ये कॉन्सेप्ट सारे याद हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।